आज हम टेनिस शुरू करेंगे। टेनिस का लफ्ज़ी माने है ज़माना। इस टेनिस के 3 ज़माने हैं, प्रेजेंट टेनिस, पास्ट टेनिस और फ्यूचर टेनिस। प्रेजेंट टेनिस का जो लफ्ज़ी माने है वो है ज़माना हाल, यानी कि मौजूद ज़माना में, मौजूद ज़माना। पास्ट टेनिस का मतलब है माजी, यानी कि गुजरा हुआ ज़माना। और फ्यूचर टेनिस का मतलब है मुस्तकबिल, यानी कि आने वाला ज़माना। Each of the 3 main tenses have different 4 forms. हर एक ज़माने के 4 हिस्से हैं। मिसाल के तौर पर प्रेजेंट टेनिस के भी 4 हिस्से हैं, पास्ट टेनिस के भी 4 हिस्से हैं और फ्यूचर टेनिस के भी 4 हिस्से हैं। अब हम प्रेजेंट टेनिस की वजाहत हम यहाँ करेंगे। तो प्रेजेंट टेनिस को हम यहाँ वजाहत करेंगे। प्रेजेंट टेनिस में जैसे कि पहले मैंने कहा, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट टेनिस के भी 4 हिस्से हैं और फ्यूचर टेनिस के भी 4 हिस्से हैं। अब हम सब्जेक्ट्स को अलग करेंगे। तो सब्जेक्ट्स हम जानेंगे। सब्जेक्ट से आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी। तो सब्जेक्ट जो हम टेनिस में इस्तेमाल करते हैं, ये नाउन जो हम देखते हैं, नाउन किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम या किसी चीज़ का नाम, तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है। तो इन सब्जेक्ट्सों में हम सिंगुलर को अलग करेंगे, यानी वाहिदों को हम अलग करेंगे। तो इसमें सिंगुलर्स है आई, ही, शी, इट। इसके बाद हम प्लूरल्स को अलग करेंगे। तो प्लूरल्स इसमें दे, वी, यू, ये जमा है। अब हम इसके बाद प्रेजेंट सिंपल इनडेफिनिट ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी कि प्रेजेंट सिंपल इनडेफिनिट में जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सिर्फ है डू और डज। फिलहाल हम डू और डज को सीखेंगे। डू हम प्लूरल की जगह इस्तेमाल करेंगे और डज हम सिंगुलर की जगह इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स को जानेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स है, इसमें सिंग, प्ले, ईट, रन, कम, गो, एटसेट्रा। फिलहाल हम इतना ही जान। इसके बाद हम जब टेनिस में हम जुमलों को बनाते हैं, उसमें हमें 3 चीज़ें सीखनी है। हमें सीखना है पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। फिलहाल हम मिसाल देंगे पॉजिटिव टेंसेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट। तो हम ये जुमले बनाएंगे पॉजिटिव टेंस में, यानी सिंपल इंडेफिनिट। आई सिंग ए सॉन्ग, यानी ये जो आई है ये सब्जेक्ट्स है, जो सिंग है ये वर्ब है और ए सॉन्ग ये ऑब्जेक्ट है। यानी इसमें हमें 3 हिस्से सीखने हैं, यानी कि सब्जेक्ट सीखना है, वर्ब सीखने हैं